सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 21 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि रावण ने जैसे हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया तो तुरंत विभीषण और अन्य मंत्री भी सब मिलकर कहने लगे कि महाराज ये दूत है और दूत का अपना कोई बल होता नहीं है। दूत वही कहता है जो उसके स्वामी ने उसको कहकर भेजा है। इसी कारण दूत अवध्य होता है, इसका वध ना किया जाए, अपितु इसको कोई और दंड दिया जाए। तो रावण ने जैसे ये शब्द सुने तो तुरंत रावण बोला है, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। इस बंदर का अंग भंग कर दिया जाए। तो हमारे कथा क्षेत्र के एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हुए हैं स्वर्गीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। तो बड़े हास्य विनोद में वो कहा करते थे कि जैसे रावण ने शब्द कहे कि इसका अंग भंग कर दिया जाए तो हनुमान जी चिंतित हो गए और हनुमान जी मन में सोचने लगे कि रावण ने कह तो दिया कि अंग भंग कर दो, लेकिन अब जाने कौन सा अंग कटवा दे, क्योंकि अंग तो बोला ही नहीं है। हनुमान जी विचार करने लगे कि कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद आ गई तो कहीं मेरी नाक न कटवा दे। तो वो बड़े हास्य विनोद में कहा करते थे कि हनुमान जी ने एक नाटक किया। हनुमान जी ने पीछे से अपनी पूंछ उठाई और कभी माथे पर लगाएं, कभी चूमे, कभी माथे पर लगाएं और कभी चूमे। जैसे हनुमान जी ने 4-5 बार ये किया तो रावण समझ गया कि कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए, कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। जैसे ही पूंछ की बात ये कही रावण ने तो हनुमान जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। चलो शुक्र है कि मेरी नाक तो बची, लेकिन अब फंस गई है पूंछ। अब बंदर के पास, बेचारे के पास पूंछ के अलावा होता क्या है। तो हनुमान जी ने मन में सोचा पूंछ कटने से कैसे बचाया जाए। तो यहाँ संतजन कहते हैं कि हनुमान जी ने माता सरस्वती से एक प्रार्थना की है कि हे माँ शारदा, जैसे कुंभकर्ण की जीभ के ऊपर बैठकर आपने इंद्रासन की जगह निंद्रासन बुलवा दिया था कि हे माँ ये मेरी पूंछ काटने की तैयारी कर रहा है, कुछ ऐसा करो कि मेरी पूंछ बच जाए, मेरी पूंछ ना कटे। और कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे माता सरस्वती तुरंत जाकर रावण की जीभ के ऊपर बैठ गई, क्योंकि रावण अंग भंग की बात कर रहा था। और यह रावण को कहना चाहिए था, कप के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाए, और एक तलवार मंगा के बंदर की पूंछ देहूं कटाए, ये भी बोल सकता था। लेकिन जैसे माता सरस्वती आकर बैठी है, रावण के यहाँ शब्द ही बदल गए। रावण कहता है, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहू लगाई। इसकी पूंछ में घी तेल से सने हुए कपड़े लपेटकर आग लगा दी। और जैसी यह बात की तो हनुमान जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, माता सरस्वती ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला कि हनुमान जी ने माता सरस्वती से प्रार्थना की। तो अगर यहां से तीसरी चौपाई को पढ़ा जाए तो लिखा है, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। कि रावण के वचनों को सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन सोच लिया कि माता शारदा ने मेरे ऊपर कृपा की है। पूछ हीन वानर तह जाही, तब सठ नित नाथई लई आही, जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। रावण कहने लगा कि बढ़िया है, इसकी पूंछ जल जाएगी और फिर ये जाएगा अपने स्वामी के पास, और फिर बिना पूंछ का ये वानर अपने स्वामी को यहाँ पर लेकर आएगा। बरा मैं भी तो देखूं, जिसकी इतनी बड़ाई कर रहा था वो इसका स्वामी है कैसे। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जात उधान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। और उसके बाद रावण ने जैसा कहा तो रावण के सैनिक रावण की आज्ञा को मानकर वही करने लगे, अर्थात हनुमान जी की पूंछ में घी तेल के कपड़े लपेटने की तैयारी यहाँ करने लगे। रहा नगर बसन घित तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। अब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू किया और हनुमान जी ने खेलना शुरू किया। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही और गली गली में, लंका की एक एक गली तक हनुमान जी ने अपनी पूंछ पहुंचा दी। हर घर से लोग निकले, घी तेल में कपड़े लपेटकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एक भी लंका का घर ऐसा नहीं है जहां से घी तेल के कपड़े ना आ रहे हों।
हनुमान जी की पूंछ लंबी होती जा रही है और वो सब कपड़े लपेटते जा रहे हैं। कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करें बहुहासी। खूब हंस रहे हैं, खूब ठोकरे मार रहे हैं हनुमान जी को। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि लंका के घरों के अंदर घी तेल खत्म हो गया। दौड़े दौड़े पहुंचे रावण के पास, महाराज 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 पूरी लंका में घी खत्म हो गया। हनुमान जी ने कहा, मैंने कब कहा था घी लगाओ, मैंने कहा था तेल लगाओ। कहने लगे, हम तो आपके सैनिक हैं महाराज, आप अगर तेल लगाओगे हम तो घी कहेंगे, हमने तो घी लपेटा। कहने लगे अब तेल भी लगाओ। फिर तेल के कपड़े लपेटने शुरू किए हनुमान जी की पूंछ पे, और पूंछ है कि बढ़ती जा रही। बाजई ढोल दे ही सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ पर जारी। ढोल बज रहे हैं, तालियां पीटी जा रही, और फिर पूंछ में आग लगाई गई। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तरम तुरंता। अच्छा एक बात है, वैसे अगर किसी की उंगली में थोड़ा सा भी अग्नि का कण कोई छू जाए, यानी हमारी उंगली में मोमबत्ती के लो जरा सी भी लग जाए, तो कैसा करंट लगता है पूरे शरीर में। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हम हनुमान जी को पता ही नहीं चला कि आग लगी है कि नहीं लगे। आप कल्पना करो कितना घी तेल कपड़ा लगाया होगा हनुमान जी की पूंछ पे कि पूंछ में आग लगी, हनुमान जी को पता ही नहीं कि आग लगी हुई है। इसलिए हनुमान जी पलट के देखने लगे, ओहो लगता है आग लग गई है। और जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, तुरंत हनुमान जी निबुक चढ़े, छोटे से हो गए, और तुरंत उन रस्सियों से जिस नागपाश में बांधा गया था, तुरंत हनुमान जी निकले और सबसे ऊंची अट्टकालिकाएं जो थी लंका की, वहां चढ़कर बैठ गए। निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी कितनी विशालकाय पूंछ है कि आग लगी हुई है और पूंछ इधर से उधर हो रही है। लंका की स्त्रियां जो है वो चित्कार करने लगी, लेकिन हनुमान जी ने अभी भी सूझबूझ का ही परिचय दिया। अब तक हनुमान जी ने आग लगानी शुरू नहीं की। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास अब तक आज्ञा नहीं है कि लंका जलानी है कि नहीं जलानी। हनुमान जी सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर, सबसे ऊंची अट्टालिका के ऊपर खड़े हैं और प्रभु श्री राम से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरी पूंछ में आग लगी है, कृपया करके मुझे बताओ करना क्या है। कहते हैं उसी समय प्रभु श्री राम ने 49 मूर्तों को आदेश दिया। हवाएं चलने लगी। हरि प्रेरित तई अवसर, चले मूर्त 49, अट्टहास करी गर्जा, कप बड़ी लागी आगास। अभी पिछली चौपाई में आपने पढ़ा, निबुक चढ़े। हनुमान जी छोटे से बनकर और एकदम से ऊपर अट्टालिका पर चढ़े। अभी तो छोटे थे, लेकिन तुरंत जैसे आज्ञा मिली, अब हनुमान जी ने विशाल का पूरा विराट रूप धारण किया। आकाश में उड़ते हुए प्रतीत होने लगे। जितने राक्षस थे सब डर के मारे चीखने लगे। हनुमान जी एक अट्टालिका से कूदकर दूसरी अट्टालिका पर जा रहे हैं। पूरी लंका में आग लगाना हनुमान जी ने शुरू किया। और हनुमान जी ने जैसी आग लगाई, लंका नगरी में क्या स्थिति हुई है, कैसा वातावरण बना है, ये सब आप अगले भाग में सुनिएगा। तब तक आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।